योग और उससे जुड़े फायदों के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं खिचड़ी मुद्रा क्या होती है और खिचड़ी मुद्रा के लाभ क्या है? आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर खिचड़ी का मतलब क्या है। असल में खिचड़ी शब्द संस्कृत के दो वर्ण खे और चर से मिलकर बना है। संस्कृत में खे का मतलब आसमान, चर का मतलब चलने वाला होता है। भारतीय योग पद्धति में खिचड़ी मुद्रा को अमृत से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि खिचड़ी मुद्रा को सिद्ध कर लेने पर योगी लोग विशुद्ध चक्र में टपकने वाली अमृत की बूंदों का सेवन कर अपनी भूख और प्यास मिटा लेते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इससे वो अपने पूरे शरीर को ताकतवर और रोग मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए हठ योग में इसे अमृतपान भी कहा जाता है। इससे पहले कि हम इस खिचड़ी मुद्रा विषय पर आगे बढ़ें, आप जीवन के साथ योग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। तो आइए जानते हैं खिचड़ी मुद्रा के हमको लाभ क्या है। खिचड़ी मुद्रा से पहला तो है शारीरिक विकारों से मुक्ति मिलती है। खिचड़ी मुद्रा के रोजाना अभ्यास से आलस, भूख और प्यास पर काबू पाया जा सकता है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि इसको करने से किसी भी इंसान की रोगों से लड़ने की ताकत यानी कि इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। और तीसरा है कि लंबी उम्र, ऐसा कहा जाता है कि जो भी नियमित रूप से इसका अभ्यास करता है उसे लंबा जीवन मिलता है और कम उम्र में उसकी मृत्यु नहीं होती। ऐसा भी विश्वास है कि इसको करने से शरीर जल्दी बूढ़ा नहीं होता। अगला चौथा है इसको पाइल्स अर्थात बवासीर से इससे छुटकारा मिलता है। बवासीर के मरीजों को खिचड़ी मुद्रा के नियमित अभ्यास से काफी फायदा होता है। पांचवा है सांसों पर नियंत्रण। इसके लगातार अभ्यास से सांसों पर कंट्रोल हो जाता है, हालांकि ऐसा होने में काफी समय भी लग सकता है। और छठा है कुंडलिनी जागृत होना। कई योगियों का ये भी मानना है कि इसको लगातार लंबे समय तक करने से कुंडलिनी तक जागृत हो सकती है। खिचड़ी मुद्रा से कुछ जुड़ी जरूरी सावधानियां भी हैं। इसके सही तरीके से करने पर खिचड़ी मुद्रा के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन खिचड़ी मुद्रा करने के लिए कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, वरना इसके नुकसान भी हो सकते हैं। पहला है कि योग गुरु से सीखें। खिचड़ी मुद्रा को शुरू करने से पहले किसी अच्छे योग गुरु या टीचर से इसे करने का सही तरीका सीखना चाहिए। आप इसको अपने मन से बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि गलत तरीके से करने पर आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, बहुत ज्यादा अभ्यास न करें। ये ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी न करें, शुरुआत में इसे ज्यादा देर तक न करें और धीरे धीरे अपने अभ्यास को आगे कब कर दें बंद। खिचड़ी मुद्रा को करते वक्त अगर आपके मुंह में किसी तरह का कड़वा स्वाद आए तो आपको इसे बंद कर देना चाहिए। मुंह की चोट, अगर आपके मुंह में किसी तरह का घाव या इन्फेक्शन है तो इसे बिल्कुल मत करें। करने के सही समय योग खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास तभी करें जब आपका मन शांत हो। किसी भी तरह की हैवी फिजिकल एक्टिविटी के बाद इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से खिचड़ी मुद्रा एक बहुत ही लाभकारी आसन है, लेकिन इसका सही तरीके से अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अब आपको बताएंगे खिचड़ी मुद्रा करने का सही तरीका। पहला है कि आसन लगाएं। खिचड़ी मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी सरल आसन जैसे कि वज्रासन या सुखासन में बैठ जाएं। कहने का मतलब ये है कि पहले आप आसन सिद्ध करें जिसमें आप काफी देर तक आराम से बैठ सकें, आपको किसी तरह की असावधानी न हो। दूसरा है जीभ को घुमाएं। अब आप अपनी जीभ को घुमाकर ऊपर तालू की ओर मोड़ लें या फोल्ड कर लें और फिर इसे तालू से पीछे की तरफ अंदर की ओर ले जाने की कोशिश करें। तीसरा है गहरी सांस लें। जीभ को पीछे ले जाते हुए धीरे धीरे गहरी सांस लें और सांस को जितनी देर तक हो सके रोकने की कोशिश करें। जिनकी जीभ छोटी है वो शुरू में तालू के आगे के हिस्से को ही छू पाएंगे। जीभ की लंबाई, आप इसको लगातार करते रहेंगे तो आपकी जीभ ज्यादा अंदर की तरफ जाने लगेगी और मुंह और गले की कोमल सतह को छूने लगेगी। जिनकी जीभ लंबी होती है वो शुरू से ही इस मुलायम सतह को छू सकते हैं। आपको सुबह और शाम इसका अभ्यास करते हुए अपनी जीभ को गले के अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। अगला है कि नियमित अभ्यास करें। खिचड़ी मुद्रा का पूरा फायदा इसको लगातार करने से ही मिलता है और लगातार इसका अभ्यास करने से कुछ समय बाद आपकी जीभ दिमाग से जुड़ी हुई नर्व को छूने लगेगी। इस स्थिति के बाद आपको धीरे धीरे इससे जुड़े हुए फायदों का अनुभव होगा। वैसे तो खिचड़ी मुद्रा योग साधना की एक मुद्रा है। इस मुद्रा में चित्त एवं जीवा दोनों ही आकाश की ओर केंद्रित किए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम खिचड़ी पड़ा है।
इसके लिए जिह्वा को बढ़ाना आवश्यक होता है। जिह्वा को लोहे की सलाखा से दबाकर बढ़ाने का विधान पाया जाता है। कौल मार्ग में खेचरी मुद्रा को प्रतीकात्मक रूप में गोमांस भक्षण कहते हैं। गो का अर्थ इंद्रिय अथवा जिह्वा और उसे उलटकर तालू से लगाने को भक्षण कहते हैं। योग मार्ग में खेचरी मुद्रा को योगियों की माँ कहकर संबोधित किया जाता है। जिस प्रकार माँ अपनी संतान का पालन पोषण सभी संकट हटाकर करती है, ठीक उसी प्रकार से खेचरी की शरण में रहने वाला साधक सदैव उसकी कृपा का पात्र बनता है। खेचरी मुद्रा योग मुद्रा की श्रेणी में आती है। मुद्राएं मुख्य रूप से शरीर में कुछ ऊर्जा प्रवाह को बंद करने या स्थानांतरित करने के लिए की जाने वाली हाथ की मुद्राएं हैं। भौतिक शरीर को एक विशेष तरीके से बंद करना भी मुद्रा का हिस्सा है और इसे अग्रिम अभ्यास माना जाता है। खेचरी मुद्रा शरीर से हवा के प्रवाह को रोकने के लिए जीभ का उपयोग करती है। इस मुद्रा के दो रूप हैं, सरल अभ्यास और उन्नत अभ्यास। सरल अभ्यास जीभ को पीछे और अंदर की ओर घुमाने और घुमाने के साथ किया जाता है। जीभ की नोक को गले के पीछे नासिका मार्ग में डाला जाता है। ऐसा करते समय जीभ यूवुला की ओर और उससे आगे बढ़ती है। इस सरल अभ्यास को नभो मुद्रा राजयोग का अभ्यास में को नभो मुद्रा कहा जाता है और आज की आधुनिक दुनिया में आमतौर पर इसकी सलाह दी जाती है। उन्नत अभ्यास में जीभ से दूध निकालने के साथ साथ फ्रेनम को धीरे धीरे काटना और उसके बाद जीभ को मोड़ना और घुमाना शामिल है। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, ये उन्नत अभ्यास आज के समय में इसकी सलाह नहीं दी जाती। खेचरी मुद्रा हठ योग का अभ्यास किया जाने वाला हिस्सा है। ये मुद्रा बहुत कम उम्र में और गुरु के मार्गदर्शन में ही सिखाई जा सकती है। खेचरी मुद्रा अर्थात नभो मुद्रा का अभ्यास आमतौर पर ध्यान और उज्जाई प्राणायाम के साथ किया जाता है। यह अभ्यास कई लाभों शारीरिक और आध्यात्मिक के साथ आता है, लेकिन शुरुआती स्तर पर इसका तात्कालिक लाभ इस अभ्यास से शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी है। समय के साथ यह अंतःस्रावी ग्रंथियों और तंत्रिका तंत्र के कामकाज को प्रभावित करता है, जिससे संयुक्त रूप से न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन कहा जाता है। एक उन्नत अभ्यास में अर्थात एक अनुभवी योग शिक्षक गुरु के मार्गदर्शन से योगी कर्म से परे रोग मुक्त मृत्यु से मुक्त आदि स्थिति तक भी पहुंच सकता है। ऐसा माना जाता है इस अभ्यास के माध्यम से योगी अमृत का स्वाद भी चख सकता है। अमृत अर्थात चेतना के उच्च स्तर की ओर ले जाना। इस अवस्था में योगी को परमात्मा से मिलन का अनुभव होता है। वैसे तो खेचरी मुद्रा क्लोजअप मांसपेशियों को लाभ पहुंचाता है और इसलिए इसे संबंधित मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले योग अनुक्रमों में शामिल किया जा सकता है। खेचरी मुद्रा शारीरिक मानसिक रोगों को दूर करने में बहुत लाभकारी है। योग में इस मुद्रा को सबसे उत्तम माना गया है। खेचरी मुद्रा करने से हार्मोनल संतुलन से लेकर मेटाबॉलिज्म तक इम्प्रूव होता है। यह मुद्रा व्यक्ति को लंबे समय तक रोगों से दूर रखती है। ऋषि मुनि इस मुद्रा का अभ्यास तब भी किया करते थे जब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होता था। यह भूख प्यास पर भी नियंत्रण करती है। इस मुद्रा के कई तरह के लाभ होते हैं। शारीरिक लाभों में पहला है, अभ्यास के शुरुआती चरणों में खेचरी मुद्रा लार ग्रंथियों पर काम करती है, जो बदले में नीचे सौर जाल से जुड़ी होती है, जिसमें पाचन शामिल होता है। इसलिए अभ्यास से जीभ के अंदर तक गए बिना भी सौर जाल अर्थात मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाता है, जिससे पाचन में सुधार होता है। दूसरा है खेचरी मुद्रा नभो मुद्रा आराम और पाचन मोड को सक्रिय करके शांति और शांत की गहरी भावना लाती है। फ्लाइट मोड के विपरीत जो तनाव या स्ट्रेस के दौरान सक्रिय होती है, ये आराम और पाचन मोड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस के सक्रियण का प्रत्यक्ष परिणाम है, जहां शरीर की ऊर्जा संरक्षित रहती है। तीसरा है, समय के साथ खेचरी मुद्रा का अभ्यास हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां एक साथ काम करती हैं और शरीर को रक्तचाप जैसी कुछ स्थितियों से बचाती हैं। चिंता और तनाव के स्तर को नियंत्रित करती हैं, हृदय गति को धीमा करती हैं, अपचय गतिविधि को बढ़ाती हैं, अनिद्रा पर काबू पाती हैं। पांचवा है, थायराइड ग्रंथ शरीर के विभिन्न प्रमुख कार्यों जैसे चयापचय, शरीर का तापमान, शरीर का वजन, वृद्धि और विकास, मासिक धर्म, स्वास्थ्य आदि के लिए जिम्मेदार है। थायराइड ग्रंथ के कार्य में असंतुलन के परिणाम स्वरूप शरीर का वजन बढ़ या घट सकता है, बार बार बुखार आ सकता है, अनियमित मासिक धर्म हो सकता है या मासिक धर्म की कमी, खराब चयापचय आदि।
इस मुद्रा के साथ अभ्यास उज्जाई प्राणायाम के साथ से समग्र स्वास्थ्य में संतुलन हासिल किया जा सकता है। छठा है, खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने वाले को अपने में बदलाव दिखाई देगा। अभ्यास से व्यक्ति भावनात्मक असंतुलन पर काबू पा सकता है। यह संतुलन कम से कम ध्रुवीय लक्षणों के साथ एक संतुलित व्यक्ति को सामने लाने में मदद करता है। इनमें संचार, स्वभाव, साहस, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, स्वतंत्रता, नेतृत्व कौशल आदि शामिल है। लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह संतुलित व्यक्ति के समग्र विकास में मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत स्वास्थ्य, धन, अच्छी तरह से संतुलित कार्य जीवन होता है, परिस्थितियां आदि भी। सातवां है, इस मुद्रा के अभ्यास से थायरोक्सिन, थायराइड का हार्मोन संतुलित होने के साथ त्वचा में चमक बरकरार रखने में भी मदद मिलती है। आठवां है, शरीर की क्रियाओं और विचारों पर बेहतर नियंत्रण से ही समग्र स्वास्थ्य देखा जाता है। खान पान से लेकर रोजमर्रा की आदतों में भी सुधार देखने को मिलता है। पंच तत्व, मनुष्य जीव शरीर के 5 तत्व उस विशेष स्वास्थ्य से संबंधित है जिसे जीव महसूस करती है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से मुंह में स्वाद की अनुभूति के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि कौन सा तत्व अधिक है। स्वाद, मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, गर्म, तीखा की भावना पर काम करते हुए अभ्यास करता उस अति सक्रिय तत्व पर काम कर सकता है, शरीर में संतुलन ला सकता है। तत्व स्वाद का संबंध इस प्रकार दर्शाया गया है। मीठा तत्व, जल खारा, अग्नि कड़वा, वायु खट्टा, आकाश गर्म। इसके कुछ आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। जब जीभ पर्याप्त लचीली हो जाती है और गले के पीछे गहराई तक डाली जा सकती है तो ये कुछ तंत्रिकाओं को छूती है जो गले के चक्र विशुद्धि को सक्रिय करती है। इस चक्र की सक्रियता अभ्यासकर्ता को सही और गलत, दर्द और खुशी, जीवन और मृत्यु, शरीर और दिमाग आदि से निपटने के दौरान शरीर और दिमाग संतुलन लाने के लिए मार्गदर्शन करता है। खेचरी मुद्रा अर्थात नभो मुद्रा के अभ्यास के दौरान शरीर में उत्पन्न गर्मी कुंडलनी को जागृत करती है, जिसमें जीभ की नोकें दोनों नासिका मार्ग, इड़ा और पिंगला पर काम करती है। यह ऊर्जा आज्ञा चक्र तीसरी आंख की ओर ऊपर की ओर निर्देशित होती है। इस मुद्रा के साथ ध्यान केंद्रित करने पर यह चक्र अभ्यासकर्ता को आध्यात्मिक अनुभवों का आनंद लेने में मदद। तीसरा है, जब भौतिक शरीर संतुलित होता है तो मन भी संतुलित हो सकता है। मन सही गलत का चयन करता है, शरीर की शक्ति पर काम कर सकता है और नियंत्रण ला सकता है। मन से बाधाओं को हटा सकता है। जब मन नियंत्रण में होता है तो अभ्यासकर्ता स्वयं को बंधनों से मुक्त करके सभी प्रकार के आनंद और मानसिक पर काबू पा सकता है। चौथा, ऐसा कहा जाता है कि उत्पन्न गर्मी से शरीर में ठंडा कठोर तरल पदार्थ निकलता है जो प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा और अभ्यासकर्ता गले के पीछे इस तरल का स्वाद ले सकता है जिसे अमृत कहा जाता है। चखने पर यह अमृत उज्जवल स्वास्थ्य दीर्घायु लाता है और माना जाता है कि योगी का शरीर कोमल और सुंदर होगा। जीभ बहुत पीछे तक जाकर पीनियल ग्रंथ को सक्रिय करती है जो आध्यात्मिक जागृति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निस्संदेह यह बहुत आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता। खेचरी मुद्रा के परमहंस योगानंद के शिष्य स्वामी क्रियानंद द्वारा द आर्ट एंड साइंस ऑफ राजयोग में इसे विधिवत समझाया गया है। कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या योगानंद ने खेचरी की सिफारिश भी की थी। वास्तव में योगानंद ने खेचरी मुद्रा के बारे में लिखा और बोला दोनों चीजें। क्रिया योग में खेचरी मुद्रा को लेकर के सबसे अधिक प्रभावशाली मुद्रा माना गया है और बिना इसके क्रिया योग की संपन्नता सिद्धि संभव नहीं मानी जाती है। जीवन ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मिलन के साथ एक तरल पदार्थ का स्राव होता है। अमृत के स्राव और ऊर्जाओं के मिलन से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है अत्यधिक आध्यात्मिक अनुभूति। एक बार स्वामी क्रियानंद को भी इसी तरह का स्पष्टीकरण स्वामी परमहंस योगानंद ने दिया था। अभी सेक्स आपको सुखद लगता है, लेकिन जब आपको वास्तविक आंतरिक मिलन का आनंद मिलेगा तो आप देखेंगे कि ये कितना अद्भुत है। इस मिलन को शारीरिक रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। समय के साथ ये अंतःस्रावी ग्रंथियों और तंत्रिका तंत्र के कामकाज को प्रभावित करता है। इस चर्चा का अर्थ केवल आपको खेचरी मुद्रा के विषय में पर्याप्त रूप से समझाना है। आपको खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना है, क्रिया योग राजयोग में सफलता हासिल करनी है। किसी योग गुरु का वर्ण करें, निश्चित ही आपको इससे शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।